क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा फैसला जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दे, वो भारत ने कुछ ही पलों में ले लिया। पाकिस्तान को लगा था कि उसने अफगानिस्तान पर पूरी पकड़ जमा ली है, लेकिन अब हालात ऐसे बदल गए हैं कि इस फैसले ने इस्लामाबाद को अंदर से हिला दिया है। अफगानिस्तान जहां व्यापारिक तबाही के कगार पर था, वहीं भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल तालिबान सरकार को राहत दी है, बल्कि पाकिस्तान की वर्षों पुरानी रणनीतिक योजना को चकनाचूर कर दिया है। और इसी वजह से दुनिया आज पूछ रही है, क्या भारत नई दक्षिण एशिया पावर की भूमिका में आ चुका है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि इस फैसले से किस देश को सबसे ज्यादा झटका लगा है, ताकि आपकी राय भी इस बहस का हिस्सा बने। कहानी शुरू होती है भारत की उस खासियत से जिसकी वजह से वह दुनिया में सम्मान पाता है। भारत ने जिस भी देश को मित्र माना है, उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने की परंपरा निभाई है, और इसी का ताजा उदाहरण इस समय अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पाकिस्तान के चेहरे पर फिर से जलन साफ दिखने लगी थी, क्योंकि अफगानिस्तान को व्यापार से जोड़कर रखने के जिस काम के लिए इस्लामाबाद ने साफ इनकार किया था, उसी काम को भारत ने आगे बढ़कर करने का फैसला लिया। पाकिस्तान सोच नहीं सकता था कि भारत इतनी तेजी से कूटनीतिक चाल चलेगा, लेकिन भारत ने बिल्कुल सही समय पर मैदान में उतरकर यह घोषणा कर दी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कार्गो प्लेन सेवा दोबारा शुरू होगी। असल मामला वहीं से भड़का जहां यह पूरी लड़ाई जन्म लेती है। हाल ही में पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान के लिए अपनी हवाई सेवाएं रोक दी और साथ ही अफगान विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया। ये सिर्फ एक फैसले जैसा दिखा, लेकिन इसके पीछे छिपा उद्देश्य अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर लाना था, क्योंकि पहले से ही वहां निवेश रुक चुका था और माल उठाने वाला कोई देश नहीं बचा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अफगानिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक भी खिड़की नहीं बची थी, और इसी दबाव में तालिबान सरकार पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म करने पर मजबूर हुई। तालिबान के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने पहले से ही अफगान अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रखा था और अरबों डॉलर फ्रीज किए जा चुके थे। ऐसे माहौल में व्यापार लगभग खत्म हो चुका था, बाजार ठप पड़ चुके थे और जनता पर सीधा असर पड़ रहा था। लेकिन बिल्कुल उसी क्षण भारत ने रणनीतिक दांव खेलते हुए अफगानिस्तान और भारत के बीच कार्गो फ्लाइट सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय ले लिया। ये फैसला केवल व्यापारिक सुविधा का मामला नहीं था, ये एक कूटनीतिक संदेश था। भारत न सिर्फ अफगानिस्तान को आर्थिक सहारा दे रहा था, बल्कि पाकिस्तान के दबाव से निकलकर एक नया स्वतंत्र व्यापार मार्ग भी तैयार कर रहा था। इन कार्गो फ्लाइट्स को काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर के बीच चलाया जाएगा, जिससे अफगानिस्तान का फल, औषधीय जड़ी बूटियां और कृषि उत्पाद भारत में तेजी से पहुंच सकेंगे और बदले में भारत से सामान अफगानिस्तान भेजा जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश भी साफ कर चुके हैं कि भारत की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और अफगानिस्तान की ओर से अंतिम दस्तावेज मिलते ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस बयान के सामने आते ही काबुल सरकार ने राहत की सांस ली, क्योंकि अफगान नागरिक लंबे समय से व्यापारिक ठहराव का भार झेल रहे थे। लगभग 70% अफगान आबादी रोजमर्रा के सामान के लिए आयात पर निर्भर है, और जब पाकिस्तान ने अपना रास्ता बंद किया तो बाजारों में कीमतें अचानक बढ़ गईं और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। भारत के इस निर्णय का असर अफगानिस्तान की सरकार तक सीमित नहीं रहा। लोगों के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तालिबान सरकार ने इस कदम की खुलकर सराहना की और अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीज ने भारतीय निवेशकों को खनन, कृषि, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्र में निवेश करने का खुला आमंत्रण दिया। अफगान पक्ष को विश्वास है कि अगर भारत निवेश बढ़ाता है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था फिर से ट्रैक पर आ सकेगी। यही नहीं, उन्होंने अफगान हिंदू और सिख समुदाय से भी वापस लौटने की अपील की, ताकि व्यापारिक गतिविधियां पुनर्जीवित हो सकें। भारत इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी नहीं है। बीते वर्षों में भारत ने सड़कें, बांध और संसद भवन जैसी कई विकास परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभाई है, और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक से अब तक भारत अफगानिस्तान को लगभग $3 अरब से अधिक की सहायता दे चुका है। इसलिए जब भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये वह भरोसा था जो वर्षों से दोनों देशों के बीच कायम है। लेकिन दूसरी ओर इस फैसले ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि बीते कई वर्षों तक अफगानिस्तान का लगभग 75% ट्रांजिट व्यापार पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता था और इससे अरबों की कमाई होती थी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ेगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू घटता जाएगा। तो अब तस्वीर साफ है। भारत के एक कदम ने न सिर्फ अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई सांस दी है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील नस पर चोट कर दी है। और यही वजह है
कि इस फैसले के बाद पूरी भू राजनीति का खेल बदलने की शुरुआत हो चुकी है। भारत के इस रणनीतिक कदम के बाद अफगानिस्तान में सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का एहसास होने लगा है। तालिबान शासन भली भांति समझता है कि व्यापार वापस पटरी पर आता है तो आर्थिक स्थिरता आएगी, और आर्थिक स्थिरता का मतलब है जनता का भरोसा वापस मिलना। इसी वजह से तालिबान अब भारत को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार के रूप में नहीं बल्कि ऐसे देश के रूप में देख रहा है जो संकट की घड़ी में बिना शर्त साथ खड़ा हुआ। अफगानिस्तान की सरकार ओपनली ये मान रही है कि भारत का योगदान वहां के भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि कृषि, खनन और मेडिकल सेक्टर वही क्षेत्र हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, और भारत के साथ सीधा जुड़ाव इन सेक्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ दो देशों के व्यापारिक रिश्ते के रूप में नहीं देख रहा। उसे डर है कि भारत धीरे धीरे वहां वह जगह ले रहा है जहां सालों तक पाकिस्तान का प्रभाव रहा है। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जैसे जैसे अफगानिस्तान भारत के साथ जुड़ता जाएगा, पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जाएगी, और यह स्थिति उसके लिए भू राजनीतिक रूप से भी खतरनाक है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने भारत पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ऐसे शासन की मदद कर रहा है जो टीटीपी जैसे संगठन को समर्थन देता है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद लंबे समय से अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई के रूप में इस्तेमाल करता आया है। भारत अफगानिस्तान व्यापार के बढ़ने से पाकिस्तान को दोहरी चोट लगने वाली है। एक तो अरबों की ट्रांजिट कमाई खत्म, और दूसरी डर कि भारत अफगानिस्तान में आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा। पहले साल ही पाकिस्तान ने ट्रांजिट व्यापार से लगभग $1 अरब से अधिक लाभ कमाया था, और अब भारत अफगानिस्तान सीधा व्यापार बढ़ने के बाद यही लाभ लगातार कम होता जाएगा। ये वही खतरा है जिसने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की रातों की नींद छीन ली है। अब सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, यह सत्ता और प्रभाव के खेल तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को अपनी बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करता रहा है और वहां के राजनीतिक बदलावों को अपनी पसंद की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की एंट्री ने पूरा पावर इक्वेशन बदल दिया है। तालिबान सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान पर निर्भर रहना उसके लिए नुकसानदायक रहा, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए भारत सबसे विश्वसनीय विकल्प बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान भीतर से यह भी जानता है कि भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि गहरे संबंध बनाती है। अफगानिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद पहली बार उन्हें ऐसा सहयोगी मिला है जो बिना शर्त स्थिरता चाहता है, अपनी पकड़ नहीं। लेकिन जैसे ही काबुल दिल्ली कार्गो सेवा की घोषणा हुई, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया खतरे के संकेत जैसा महसूस हुई। इस्लामाबाद ने धमकी देते हुए बयान दिया कि यदि अफगानिस्तान का कोई कार्गो विमान भारतीय मार्ग से पाकिस्तान के एयर स्पेस के पास भी दिखा तो इसे खतरे के रूप में देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ये वो वार्निंग सिर्फ सैन्य स्तर की धमकी नहीं थी, यह पाकिस्तान की घबराहट भी थी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार स्थायी रूप से स्थापित हो गया तो फिर कभी अफगानिस्तान को इस्लामाबाद की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने इस पूरे मामले में एक बात बेहद साफ रखी है, उसका उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता और आर्थिक विकास लाना है, न कि किसी देश के खिलाफ दुश्मनी फैलाना। भारत ये मानता है कि यदि अफगानिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति पर पड़ेगा, इसलिए व्यापार को माध्यम बनाना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी जगह बना रहा है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान वर्षों के बाद उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा सकता है। तालिबान के लिए भारत की यह भूमिका राहत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। उनकी नजर में कार्गो सर्विस सिर्फ फल या औषधीय जड़ी बूटियां भेजने लाने तक सीमित नहीं है, यह सर्वाइवल का रास्ता है। अगर यह व्यापार मार्ग चलता रहा तो अफगान किसानों की आय बढ़ेगी, देश में पैसा घूमेगा और बाजारों की रफ्तार फिर लौटेगी। तालिबान का विश्वास है कि व्यापार मजबूत होगा तो निवेश के रास्ते भी खुलेंगे और खनन व कृषि सेक्टर में गति आएगी, जहां अफगानिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। अब खेल केवल इस बात का है कि कौन इस बदलते समीकरण को समझ पाता है। भारत धीरे धीरे आर्थिक साझेदारी के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान धमकियों और रोकथाम के जरिए इन्फ्लुएंस बचाने की कोशिश कर रहा है। दोनों रणनीतियां एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं और समय बताएगा कि कौन सी रणनीति दक्षिण एशिया का भविष्य लिखने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब अगला अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।